हेलो दोस्तों, सी ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। और आज हम बात कर रहे हैं दुनिया के सबसे ऊंचे ब्रिज के बारे में, जिसका नाम है मिलाऊ वेडक्ट। ये मिलाऊ वेडक्ट है जो ये फ्रांस में बना हुआ है। और ये मिलाऊ वेडक्ट फ्रांस और स्पेन के बीच एक घाटी पे बना हुआ है, मिलाऊ घाटी के ऊपर। और ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट हो जाता है कि जैसे हमारे यहाँ होता है, हमारे यहाँ एक छोटे से पुल को बनाने में भी बहुत समय लगता है और वो भी एक्यूरेसी से नहीं बन पाता है। तो इस तरह के उदाहरणों के बारे में हमें एक तरफ से नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से भी जानना ज़रूरी है, और इस तरह से भी जानना ज़रूरी है कि वेस्ट में किस तरह की टेक्नोलॉजी यूज करके लोग इतने बड़े बड़े पुलों को बनाते हैं। जो मिलाऊ वेडिक्ट है, इसकी जो ऊंचाई है वो है 336.4 मीटर, जो बहुत ऊंचा होता है। 336.4 मीटर, एफिल टावर से भी ऊंचा। इस पे काफ़ी सारे मल्टीपल स्पान हैं, बहुत सारे स्पान हैं। जैसे इस पे कुल मिला के 8 स्पान हैं। 342 मीटर के 6 स्पान हैं और 204 मीटर के 2 स्पान हैं। जो ये ब्रिज बना हुआ है, ये केबल स्टेड ब्रिज है। ये जो केबल स्टेड ब्रिज है, इसमें टावर्स के बीच केबल कनेक्ट करके इसको बनाया जाता है। और इसकी जो विड्थ है, इसके ऊपर जो रोड बना हुआ है, उसकी चौड़ाई है 32.05 मीटर, जो अपने आप में काफ़ी चौड़ा है। और इसकी टोटल लेंथ है 2460 मीटर, लगभग 2.5 किलोमीटर। जो ये ब्रिज है, इसका लोकेशन है मिलाऊ क्रेसल्स एवरेन फ्रांस। तो मिलाऊ घाटी के ऊपर बना हुआ है। इसका ऑफिशियल नेम है ले बेडेक्ट डी मिलाऊ। ये फ्रेंच नेम है और इसको इंग्लिश में मिलाऊ वेडेक्ट कहा जाता है। इस जो ये ब्रिज है, इसका मटेरियल इसमें जो यूज़ हुआ है वो हुआ है कंक्रीट और स्टील। तो जो पिलर्स हैं और जो स्लैब है वो कंक्रीट की है और बाकी इसका स्ट्रक्चर स्टील का है। कंबाइंड टाइप का मटेरियल जैसे यूजुअली होता है, उस टाइप का स्ट्रक्चर है। इसकी टोटल लेंथ है 2460 मीटर। इसकी विड्थ है 32.05 मीटर और इसका लॉन्गेस्ट स्पान है 342 मीटर। तो इस तरह के 342 मीटर के 6 स्पान हैं और 2 हैं 204 मीटर के। इसकी डिज़ाइन लाइफ है 120 साल, मतलब 120 साल तक ये अच्छी तरह काम करेगा। तो ये अपने आप में बहुत शानदार है। हमारे यहाँ ब्रिज की लाइफ 80 ईयर के आसपास तक कैलकुलेट की जाती है और ये 120 साल तक रहेगा ये ब्रिज। इसके नीचे का जो क्लियरेंस बिलो ब्रिज है, ब्रिज के नीचे का जो सेफली उसके नीचे से कोई चीज़ गुजर सकती है, जैसे इलेक्ट्रिक लाइनें गुजर सकती हैं या फिर कोई हेलीकॉप्टर उसके नीचे से गुजर जाए, तो वो 270 मीटर की हाइट है, जहाँ से क्लियरली कोई चीज़ निकल जा सकती है सेफली। इस ब्रिज के जो डिजाइनर थे वो डॉक्टर माइकल बिरलोगस थे। डॉक्टर माइकल बिरलोगस फ्रांस के एक प्रसिद्ध सिविल इंजीनियर हैं, एक प्रसिद्ध आर्किटेक्ट हैं, जिन्होंने इस ब्रिज का डिज़ाइन किया और इनकी देखरेख में इसका कंस्ट्रक्शन हुआ। इसका जो कॉन्ट्रैक्ट था वो था कैंपनीज एफरेज ड्यू वेडेक्ट डे मिलाऊ। तो इस प्रोजेक्ट के नाम पे, ये जो ब्रिज है इसके नाम पे, इसके प्रोजेक्ट का नाम जो कंपनी इसमें इन्वॉल्व थी वो उसके नाम के साथ आता है। इसका कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ था 16 अक्टूबर 2001 को और ये कंप्लीट होता है दिसंबर 2004 में। तो इतना बड़ा ब्रिज हमारे यहाँ एक डोबरा चट्टी ब्रिज को बनने में कई साल लग गए, जो एन डी तिवारी जी के समय पे सैंक्शन हुआ था और अभी जाके ये 2018 में कंप्लीट हुआ। तो हमारे यहाँ एक छोटे से ब्रिज को बनाने में इतना समय लग जाता है, लेकिन यहाँ पे इतनी बेहतरीन टेक्नोलॉजी है और इस तरह से काम होता है बिना किसी करप्शन के, तो ये काम इतनी जल्दी कंप्लीट हुआ। इसका जहाँ तक कि कंस्ट्रक्शन कॉस्ट की बात है, तो इसकी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है 394 मिलियन यूरो, लगभग 500 मिलियन US डॉलर। और अगर हमारे यहाँ की मुद्रा में बात की जाए रुपीज़ में, तो ये है 3700 करोड़ रुपए। 3700 करोड़ रुपए में ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ है। जो ये ब्रिज है, ये स्पेन को फ्रांस से जोड़ता है या पेरिस को स्पेन से जोड़ता है। और यहाँ पे इसने जो वहाँ पे रश होता था हॉलीडेज़ के टाइम, जब लोग उस वैली की तरफ जाते थे तो वहाँ बहुत रश होता था, उस रश को कम किया और उसके साथ साथ जो डिस्टेंस थी उसको भी काफ़ी हद तक कम किया। और जो जनरल नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, तो ये बना हुआ है NH-A75 आउट रूट पे। तो इस हाईवे का नाम है NH-A75 आउट रूट। तो ये याद रखने लायक चीज़ है कि ये NH-A75 आउटडोर रूट पे बना हुआ है। और दूसरा, इसकी हाइट सबसे ऊंचाई पे बना हुआ ब्रिज है। ये सबसे ऊंचा, इसका जो ग्राउंड लेवल है वहाँ से 336 मीटर की ऊंचाई है इस ब्रिज की।
तो दोस्तों इसी तरह के टॉपिक आपके लिए भी लाते रहेंगे आगे भी। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय उत्तराखंड।